फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा थेरेपी के टॉपिक के बारे में। और जैसे कि आपको पता होगा कि कोविड-19 जो पेंडेमिक अभी चल रहा है उसका प्रॉपर मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन हमारे पास नहीं है। तो जो मेजर ट्रीटमेंट हमारे लिए जो अभी अवेलेबल है वो है प्लाज्मा थेरेपी। सो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। पा रहे होंगे कि अभी तक कोरोना वायरस के करंट केसेस हो गए हैं 42,56,000 तक। यहाँ पर अभी उसके केस हमें देखने को मिल रहे हैं और 2,87,000 की डेथ भी हो चुकी है। तो काफ़ी खतरनाक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्या स्थिति बनी हुई है अभी कोरोना वायरस की। एंड ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम करीबन 15,29,000 तक हम रिकवर भी कर चुके हैं, जिसमें एक बहुत जो हमारा जो आज डिस्कशन का टॉपिक है प्लाज्मा थेरेपी, उसने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले भी किया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले होते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। देखिए, प्लाज्मा हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्यूब है इसके ऊपर जो येलोविश कलर का जो बना हुआ है ये प्लाज्मा है, जो है ये 55% है। एंड उसके जो नीचे ये हल्का सा डार्क कलर का बना हुआ है ये वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, जो कि 1% से भी कम होते हैं। एंड द रेड ब्लड सेल्स 45% होते हैं। तो बेसिकली ब्लड का जो मेन कंपोनेंट होता है, जब हम इसका सेंट्रिफिकेशन करते हैं तो उसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो प्लाज्मा होता है। देखिए, प्लाज्मा में भी 55% जैसे प्लाज्मा होता है तो उसमें भी मेजर पोर्शन वाटर होता है। तो इन्हीं सब कंटेंट से मिलकर हमारा ब्लड बनता है, जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और यही एक सेंट्रिफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद ही हमको ये सब जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो प्लाज्मा को जो निकालने की जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्वोजुलेंट प्लाज्मा थेरेपी। सो यहाँ पर ये आर्टिकल में मतलब ये आर्टिकल भी यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्वोजुलेंट प्लाज्मा पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19। सो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, कॉन्वोजुलेंट प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। देखिए, जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का मतलब उसको पॉजिटिव हुआ है और वो वहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा था, उसके बाद वो पेशेंट जब ठीक हो जाता है तब वो पेशेंट ठीक होने के बाद जब अपने घर में आता है तो प्रॉपर तरीके से ठीक होता नहीं है। वो एक रिकवरी के प्रोसेस में होता है, ना तो वो बीमार होता है ना ही वो प्रॉपर तरीके से ठीक होता है। एट द एंड मतलब वो रिकवरी के प्रोसेस में होता है। उसके बाद उसी रिकवरी के टाइम पे जब वो घर पे होता है तब हम उसके 4 से 5 दिन के बीच हम उसके एंटीबॉडीज़ को ले सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ उसके प्लाज्मा में जमी होती हैं। तो हम उस समय पे उसके एंटीबॉडीज़ ले सकते हैं। ये जो ड्यूरेशन होता है, मतलब जो वो घर आ जाता है और वो ठीक होने के बाद का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम कॉन्वोजुलेंट पीरियड भी बोलते हैं। देखिए, ये जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो हम उसी एंटीबॉडीज़ को लेना चाहते हैं थ्रू द प्लाज्मा, मतलब हमको पूरा का पूरा प्लाज्मा लेना पड़ता है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं ये हम नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पर प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज होती है बेसिकली उसकी एक मेमोरी होती है। जो भी पेशेंट एक बार ठीक होकर घर आ जाता है उसके अंदर एक पावर होती है, उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम उसका डेवलप हो चुका होता है, जिससे अगले बार भी कभी उस इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होता है तो वो इजीली उससे कवर कर जाएगा, क्योंकि बॉडी की एक मेमोरी होती है जिससे वो उस जो फॉरेन पार्टिकल होगा उसको जानती है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने ये कॉन्वोजुलेंट प्लाज्मा थेरेपी को देखी। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एंटीबॉडीज़ की। एंड एंटीबॉडीज़ आप देख रहे होंगे कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। देखिए, एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज़ बेसिकली एक प्रोटीन होता है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी में बहुत टाइप के होते हैं, जैसे जी प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन और बहुत प्रकार के अलग अलग टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। बेसिकली एंटीबॉडी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज़ का, और जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो एंटीजन होता है। तो वो उससे आके एंटीजन से आके वो कोरिलेट कर लेता है और वहाँ पर उसको क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है उस फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए। सो बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो हमको समझ में आता है कि ये एंटीबॉडीज और जो फॉरेन पार्टिकल एंटीजन के साथ कैसे कोरिलेट करता है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये जो प्रोसेस है, मतलब जो ब्लड से हम जो प्लाज्मा को निकालते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। देखिए, ये जो प्लाज्मा फेरेसिस है बहुत ही साइंटिफिक टर्म है और आने वाले टाइम पे भी ये नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्लाज्मा फेरेसिस वर्ड रिपीट होने वाला है। हर एग्जाम में टेक्निकल पूछा जाता है, उसमें प्लाज्मा फेरेसिस ऑब्वियसली आने वाली बात है। एंड जो हम देखते हैं कि प्लाज्मा फेरेसिस होता क्या है। देखिए, जैसे किसी पेशेंट से हमको एंटीबॉडीज चाहिए तो क्या हम उसका प्लाज्मा निकालते हैं? नहीं, सबसे पहले हम उसका ब्लड निकालते हैं और ब्लड से ही हम उसका प्लाज्मा निकालते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ये होती है प्लाज्मा फेरेसिस। और
इसी ये जो प्रोसेस करने के बाद ही हमें मैक्सिमम अमाउंट में हमको प्लाज्मा मिलता है। देखिए, और ये क्या होता है, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने लायक बात होती है यहाँ पर, जैसे कि हम जिस भी व्यक्ति का प्लाज्मा ले रहे होते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कोई बीमारी से पहले तो ग्रसित नहीं है। जैसे कि हम यदि पहले से ग्रसित होगा तो हम उसकी एंटीबॉडीज़ यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम पे, और ये जो हम एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं ये इनफ अमाउंट में है कि नहीं, ये हम नेक्स्ट पेशेंट को देने वाले हैं, क्या ये प्रॉपर उस अमाउंट में है या नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम देखने के बाद ही हम एंटीबॉडीज़ को हम वहाँ से लेते हैं। यहाँ पर आप ये मशीन देख रहे होंगे, ये एक्चुअल में प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन है। मतलब इसमें हम ब्लड को डालते हैं और इससे हमें प्योर जो प्लाज्मा मिलता है वो प्लाज्मा हमें यहाँ से मिल जाता है। तो बेसिकली मशीन आप देख पा रहे होंगे जो कि बहुत ही एक शानदार चीज़ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही कोविड-19 इतने बड़े पैंडेमिक में हमारे लिए कारगर अभी तक बनी हुई है। यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पर ये जो प्लाज्मा फेरेसिस जो प्रोसेस है ये हमारे लिए हमेशा कारगर ही रही है। देखिए, यहाँ पर ये आर्टिकल कवर कर रहा है ऑक्सफोर्ड एकेडमी का, जिसमें बोल रहा है कि एबोला जो वायरस था इसके लिए भी हमने, जब इसका हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं था, इसके लिए भी हमने ये जो प्लाज्मा फेरेसिस है और ये इसका हमने प्रोसेस, ये प्लाज्मा थेरेपी, सॉरी, हम ये प्लाज्मा थेरेपी प्रोसेस है इसका हमने यूज़ किया था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो नर्सिंग टाइम का एक आर्टिकल है जिसमें बोल रहा है कि स्पेनिश फ्लू जो था, जब हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं आया था तब भी हम स्पेनिश फ्लू के लिए ये जो प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ कर रहे थे इसके क्योर और ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम एक ही बहुत ही सिंपल सी चीज़ जान पा रहे हैं कि जो प्लाज्मा थेरेपी है ये एट द प्रेजेंट टाइम हमारे लिए कोविड-19 का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट ही है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि ये क्या प्लाज्मा थेरेपी ही हमारे लिए पूरी तरीके से चलने वाली है, क्या यही इसी के माध्यम से ही क्या जितने भी पेशेंट अफेक्टेड हैं क्या सभी वो ठीक हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो प्लाज्मा थेरेपी जो प्रोसेस है बेसिकली ये परमानेंट प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टॉप गैपिंग मेजर है। हम कुछ समय के लिए जो कोविड-19 के पेशेंट उनको क्योर कर सकते हैं, पर यहाँ पर क्या होता है कि हम परमानेंटली इस प्रोसेस का यूज़ नहीं कर सकते। देखिए, उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल रीज़न भी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो भी पेशेंट अफेक्टेड होता है बस उसी से ही हम उस एंटीबॉडीज़ को ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस पेशेंट को तैयार करना पड़ेगा कि आप एंटीबॉडीज़ देने वाले हैं या नहीं। दूसरी बात, वहाँ पर जो भी व्यक्ति अफेक्टेड है क्या उसे कोई दूसरी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रोसेस भी हैं जिसके थ्रू हम ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक स्टॉप गैपिंग मेजर है। यहाँ पर वैक्सीनेशन या प्रॉपर मेडिकेशन यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये जो जामा नेटवर्क है इसने कवर किया है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस हैं प्लाज्मा थेरेपी के, प्लाज्मा ट्रीटमेंट के कोविड-19 के लिए। सो बेसिकली प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट है जो जिसके बारे में हम अभी बात भी कर चुके हैं कि क्या वो व्यक्ति अफेक्टेड किसी बीमारी से तो नहीं है जो देने वाला है, हमको उसको कन्विंस भी करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे कि कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव हुआ है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, तो एडमिट कराते समय उसकी हालत ठीक होती है पर धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तो जो विंडो ऑफ टाइम होता है ना, जहाँ पर उस व्यक्ति को एडमिट किया जाता है, वो जो समय होता है 1 या 2 या मैक्सिमम 4 दिन का, जो 1 से लेकर 4 दिन का जो प्रोसेस है, जिस टाइम पे उसको एडमिट किया जाता है उस टाइम पे कभी उस व्यक्ति को प्रॉपर एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं, प्रॉपर उसको प्लाज्मा मिल जाता है, तो वो उस व्यक्ति के अंदर अपना इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है कोविड वायरस के प्रति। तो ये जो उसका विंडोज ऑफ टाइम है ये भी बहुत ज़्यादा मेज़र करता है एंड दैट्स ऑल्सो ए वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हम ये चीज़ें देखने को मिलती है। सो ये पूरा वीडियो था प्लाज्मा थेरेपी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।